जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत दिन हो गए इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया, लेकिन अब मैं रेगुलर इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूंगा और इस पे मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। तो आज का जो वीडियो है, सबसे पहले तो देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया, तभी मैंने आज अभी ये वीडियो बनाया कि सर जैसे नाम जाप, भगवान का नाम जाप या भगवान की भक्ति करने से वास्तव में बहुत सारी चीज़ें मैंने अनुभव करी है, पर लोग इस बात को मानते नहीं हैं। तो एक बात बताओ कि क्या ये इतनी आसान चीज़ है? भई बिना नसीब के एक नौकरी तक नहीं मिलती, बिना नसीब के अच्छे इंसान नहीं मिलते, तो बिना नसीब के इंसान भगवान का नाम कैसे ले लेगा? तो भगवान का नाम लेना या भगवान इस बात को मानना, इसके लिए योग बनता है। अगर आप देखो एक चीज़ समझना, आप अगर इस बात को मान रहे हो कि हाँ सर वास्तव में ये चीज़ें काम करती है और मेरे तो फ़र्क पड़ा है और एक और चीज़ आप देखना, आप अपने आप इस तरफ आए हो, आपको किसी ने धक्का नहीं दिया ज़बरदस्ती कि अरे तुम ये करो, करके तो देखो। आप ज़बरदस्ती, आपके अंदर से वो भावना आई है कहीं न कहीं कि यार मैं ये करूँ। जितने भी लोग अभी भक्ति में हैं इस समय में, है ना? जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो उनको ऐसा नहीं है किसी ने जबर, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप ज़बरदस्ती इसको देख लेंगे, ज़बरदस्ती भी नहीं देख सकता कोई इसको, जिसका टाइम आएगा वही देखेगा। तो वो बोल रहे थे कि मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया, लेकिन लोग इस बात को क्यों नहीं मानते सर? कल भी एक से मैं बात कर रहा था, तो बोले कि सर जब मैं जैसे नाम जाप या इस टाइप की चीज़ें करती हूँ, तो एक लड़की थी, बोले कि मेरे जो फ्रेंड होते हैं, तो वो मेरे मज़े लेते हैं, मेरा मज़ाक उड़ाते हैं। मैंने कहा बस यही तो, अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या कि उन लोगों को लगता है शायद मैं कुछ गलत चीज़ तो नहीं कर रहा हूँ यार, क्योंकि ये तो इतने पढ़े लिखे हैं, ये इतने पढ़े लिखे हैं और ये इस चीज़ को मान नहीं रहे हैं और मैं क्यों मान रहा हूँ? तो ये देखो आपके अंदर इंट्यूशन आया ना, अपने आप आया। आपको किसी ने फ़ोर्स तो नहीं किया, या कोई फ़ोर्स तो नहीं कर रहा है, अरे तुम ये करो, इससे ये हो जाएगा, कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा है। ये चीज़ें इंसान के अंदर से जब अपने आप आएगी तभी वो कर पाएगा। ये चीज़ें किसी के बोलने से नहीं होती, क्योंकि इसका बनता है नसीब, और नसीब बनता है अच्छे कर्म से। भई जिसके अच्छे कर्म होंगे, है ना? वही तो भगवान का नाम ले पाएगा। और भगवान का नाम लेने से क्या हो जाएगा? भैया भगवान का नाम लेने से ही एक बात बताओ कि आज हम भले कितना भी कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है? सब कुछ कर रहे हैं हम, दुनिया भर के सारे काम, बहुत पैसा कमाया, बहुत सब कुछ जिसने भी जो-जो भी किया। लेकिन आखिरी समय में वो अपने जीवन को देखेगा, तो वो ये देखा है कि मैंने मेरे लिए क्या जोड़ा? तो आप कहेंगे सर पैसा तो जोड़ा है। पैसा खर्च कर सकता है आदमी? मतलब जो पैसा उसने जोड़ा है, क्या उसको खर्च कर सकता है? नहीं। वो पैसा बाद में उसके बच्चों के पास जाएगा, है ना? बच्चे भी ऐसा होता है कि मतलब एक वो बात होती है कि पूत कपूत और पूत सपूत। सपूत बेटा होगा तो उसको वो आपका पैसा भी नहीं चाहिए, वो फिर भी सेवा करेगा। पूत कपूत होते हैं, तो कहीं न कहीं वो जो पैसा होता है, उन पे नज़र होती है, ठीक है? ये भी अच्छा, ये भी फिर कर्मों की वजह से होता है, हमारे ही कर्म की वजह से होता है। तो आप ये देखो कि अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी अपने आप आ रही है, तो इसको छोड़ो मत। किसी कोई विचार मत करो, ऐसा मत सोचो कि यार लोग मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, समझ गए आप? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ये राम मतलब हमको जैसे यहाँ का हम पैसा कमा रहे हैं, घर, गाड़ी, बंगला, दुनिया भर की सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है। क्योंकि आप देखो इस संसार में भले सबको सब कुछ मिल जाता है, उसके बावजूद भी उसके तनाव तो चलता रहता है। उसको जो रियल हैप्पीनेस चाहिए वो तो मिलती नहीं है। लेकिन इसी बहाने इस माया के चक्कर में पड़ के वो अपने लिए, जो कि ज़िंदगी के लास्ट समय में वो बैठ के सोचे यार मैंने मतलब इतना भक्ति करी, मैंने इतना नाम लिया, वो सब आपको काम आता है। और हम यहाँ के तो हैं नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम यहीं के हैं, क्योंकि यहाँ के होते तो जाते नहीं फिर। लेकिन हमारी आँखों के सामने लोग जा रहे हैं, हम देख रहे हैं और आज तक कोई बचा नहीं। 150 साल से ज़्यादा कोई बचा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 150 का हो गया होगा। भले कितना ही बड़ा आदमी, माइकल जैक्सन था, उसने अपने चारों तरफ डॉक्टर ही डॉक्टर लगा रखे थे। उसने सब सब उसके पास ही रहता था। जो मनुष्य के जितने भी अंग होते हैं ना, सब साथ में चलते थे उसके। कभी भी कोई भी खराब हुआ तुरंत लगा दिया। लेकिन फिर भी 50 साल की उम्र में ही निकल गया। अचानक से क्या पता ही नहीं चला क्या हुआ। और तो होता क्या है ना कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम कहीं और के हैं। अब वहाँ के लिए हम यहाँ ये समझ लो कि यहाँ प्रॉपर्टी, धन, मतलब एक तरह से बिज़नेस करने आए हम यहाँ पे। समझो, अब बिज़नेस वो मत समझना आप कि पैसा कमाने। मतलब यहाँ पर आए हैं बिज़नेस करने के लिए। अब आपने को ये समझना है बैठ के कि यार वो जो पैसा है वो कौन-सा पैसा है जो मुझे कमाना है? तो वो है नाम का पैसा। राम नाम की लूट है।
और लूट है इसकी। इसमें ऐसा भी नहीं है कि भैया मेरी जॉब कब लगेगी, बोले काई की, बोले वो नाम जपने की जॉब कब लगेगी। देखो यहाँ पे तो क्या होता है ना, हमारे इस काम के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है, जॉब मिलती है बड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन ये वाला जो बिजनेस हम यहाँ करने आए हैं, ये तुरंत आया इंसान और करना शुरू कर देगा। पर उसमें भी फिर बात वही आती है, कर्म की बात आती है। जिसके कर्म बढ़िया है वही इस तरफ आ पाता है। ये एक अनुभव बता रहा हूँ मेरा, कि जिसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं वो अगर मान लो गलती से ये वीडियो उसने खोल भी लिया, देख भी लिया, वो बंद कर देगा थोड़ी देर में, 2 मिनट बेवकूफ बनाते कुछ नहीं होता है, काम करना पड़ता है। काम तो कर ही रहे हैं भैया, हम भी कर रहे हैं। लेकिन देखो ऊपर वाला आपको समय समय पे याद भी दिलाता है। आपके ऊपर बड़ी कृपा है, अगर आप इस वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए ना, इसका मतलब आप समझो कि बहुत बड़ी कृपा है। ये अनुभव की बात है, ठीक है, याद करोगे इस बात को कि हाँ यार सही कहा था आपने। तो मतलब यहाँ तक आप आ गए, मतलब आपके ऊपर बड़ी कृपा है, क्योंकि यहाँ तक हर कोई नहीं आ पाएगा। बहुत सारे तो ऊपर देख के ही नहीं खोलेंगे, अरे कुछ नहीं होता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन आप अनुभव कर रहे होंगे आपके अंदर, मेरे बोलने से भी कुछ नहीं हो रहा है, आप खुद अनुभव कर रहे हैं ना आपके अंदर कि हाँ सर कुछ तो है। क्योंकि बार बार मैं इस तरफ क्यों आ जाता हूँ, मैं क्यों बार बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाता हूँ, मेरा ले दे के फिर दिमाग इधर ही आ जाता है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे करवाया जा रहा है, और आपसे करवाया जा रहा है मतलब आप ब्लेस्ड हैं, इसलिए करवाया जा रहा है। तो करते रहिए, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखा क्या होता है, पढ़ा लिखा हमारे यहाँ कैसा पढ़ा लिखा देखते हैं, बोले डिग्री में ज़्यादा या बड़े कॉलेज में पढ़ा वो पढ़ा लिखा। देखो पढ़ा लिखा, हमारे यहाँ पढ़ा लिखा देखा जाता है, समझदार नहीं देखा जाता है। एक इन्फॉर्मेशन होती है, उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, हम सब भी पढ़े लिखे ही हैं, है ना। पर एक होती है इन्फॉर्मेशन, एक होता है नॉलेज। तो जो ABCDEFGHI 1 2 3 cos थीटा sin थीटा ये सब इन्फॉर्मेशन है। लेकिन साथ में जो स्पिरिचुअलिटी, जो नॉलेज, जो ज्ञान, किसके साथ कैसे बात करना, बड़ों का सम्मान क्यों करना, है ना, क्यों भगवान का नाम जाप करना, क्यों घर में साफ सफाई रखना, क्यों घर में पूजा पाठ करना, ठीक है, बड़ों से कैसे बात करना, छोटों से कैसे बात करना, तो ये सब होता है नॉलेज। ये हर किसी के पास नहीं होता है। पढ़ाई तो कोई भी कर लेगा, पर ये चीज़ जरूरी है ना, तो वो वाली बात है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है, कई बार होता है ऐसा, लोग मजाक उड़ाते हैं, तो लोगों के सामने उस बात का जिक्र ही नहीं करना चाहिए हमको, कि भैया हम भी तेरे जैसे ही हैं, नाटक करो, वो नाटक कर रहे हैं हम भी नाटक करो उनके सामने, ठीक है। तो इसलिए राम नाम की लूट है, जितना लूट सकते हो लूट लो, समय निकलता जा रहा है। एक दिन में ज़्यादा नहीं, 24 मिनट करो, बहुत है। 24 मिनट काफ़ी है, एक पहर, है ना। प्रेमानंद जी की वीडियो आपने देखेंगे तो वो बताते ना कि 24 घंटे होते हैं, 24 मिनट कर लो। और ये देखो क्या होता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे तो बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापे में ही क्यों करो फिर, पहली बात तो, जैसे अगर बुढ़ापे में करेंगे तो बुढ़ापे में क्यों, बोले बुढ़ापे में फ्री रहेंगे तो इसके लिए ये तो जैसे आप अपना काम कर रहे हो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे, मेरे अंदर चल रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। मैं कहीं बाइक से जा रहा हूँ, मेरे अंदर चल रहा है, गाने भी गा लेता हूँ एक आध, और एक आध ये भी चलता रहता है। ये वाला तो बूंद बूंद से घड़ा बनना पड़ेगा, नहीं तो समय तो निकल रहा है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, है ना। तो वक्त का परिंदा रुकता नहीं है, ठीक है। इसलिए किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, राम नाम लेते रहो। जो भी आप नाम लेते हो, जो भी आप लेते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सर कौन सा लें, इस चक्कर में भी नहीं पड़ना। जो ले रहे हो चलने दो बस, और फिर देखो आपके साथ चमत्कार भी होगा, और बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। तो जिनके साथ चमत्कार हो रहा है वो कमेंट में लिखें। अगर कुछ भी ऐसा देखा है तो वो आप कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताएं, ताकि और भी लोग पढ़े तो उनको भी इस बात का विश्वास हो। और आपको इस चीज़ पे कितना विश्वास है या नहीं विश्वास है, जो भी है आपकी राय जरूर दें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो पे मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा, और अपनी जो संपत्ति, जो मेरे स्वयं के लिए, आपके खुद के लिए जो इकट्ठी होगी, वो नाम की संपत्ति है। बाकी तो लोग ले भी लेते हैं, है ना, लोग बदल भी जाते हैं, पर इसमें ये आपके पास सुरक्षित रहेगी, आपके पास हमेशा रहेगी, आपकी आत्मा के साथ चलेगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर रेगुलर वीडियोस अब आते रहेंगे।